हाय लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। लाइक एंड बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर रात के समय आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तो रात के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें सोने नहीं देती है, या कौन सी ऐसी बातें हैं, यादें हैं जो उन्हें याद आती है, वो हम सब चेक करने वाले हैं। ये रीडिंग सारे उन लोगों के लिए हो सकती है जो सिंगल हैं, जो मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, सेपरेटेड हैं उनके लिए भी, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। एंड पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा था मेरे इंस्टा में भी कुछ फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, उसमें मैसेजेस लोगों को कर रहे हैं रिगार्डिंग द रीडिंग। सो मैं किसी को मैसेज नहीं करती और मेरा एक ही नंबर है, तो जस्ट बी अवेयर आप किससे रीडिंग ले रहे हैं, किसको पैसे दे रहे हैं। जस्ट रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके पार्टनर की क्या थिंकिंग, क्या नाइट थॉट्स रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आई होप आपको कार्ड सही से दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपका बंदा उस तरह का है जो कि मतलब फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना, फैमिली के हिसाब से काम करना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लग रही है मुझे। बहुत स्लो उनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, काफ़ी स्लो हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत और रोमांटिक हो सकते हैं, कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। बेसिकली वो रात के टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, अपनी ट्रेडिशन के बारे में सोच सकते हैं, क्यों वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, दैट इज़ द मेन थिंग। बट अट्रैक्शन बहुत है, इनको बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। एंड ही लव इट कि जिस तरह से आप उनकी प्यार से पैम्परिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को उनके नज़रिए से देखने की कभी-कभी कोशिश करते हैं। बट कभी-कभी आप भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा पिस्ड हो जाते हो कि चीज़ों को मतलब जब आपके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले पाते, या काफ़ी कुछ कहने के बाद भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते। सो वहाँ पे भी थोड़ा-सा पिस्ड ऑफ मतलब आपका पार्टनर हो जाता है, नहीं आप हो जाते हो अपने पार्टनर का ये रूप देख के। तो काफ़ी हद तक आपका जो पार्टनर है वो एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है, मेरे को लग रहा है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा के। एंड साथ में वैसे तो हमारे पास सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही साइन है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे दिख रहा है, एंड वो भी है, राइट। सो बेसिकली आपका पार्टनर चाह के भी ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट में वो अपने घर से, समाज से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक बंदा दिख रहा है। दूसरी चीज़, एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के, स्पेशली शादी करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ही जस्ट थिंकिंग सो मच, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि कभी-कभी अपने जो गोल्स होते हैं उससे वो निकल जाते हैं, कुछ और ही कहीं पहुँच जाते हैं। हालाँकि वो रिलेशनशिप या जो भी चल रहा है उसमें थोड़ा-सा चेंज चाहते हैं कि चेंज आए, स्टेबिलिटी आए, कहीं न कहीं आप उनका साथ दो। और कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा था, इफ इन केस अगर आपका पार्टनर सिंगल है, ठीक है ना? तो उनके पास अगर बहुत ज़्यादा वो मतलब करियर ओरिएंटेड है और हमेशा ये कहते हैं कि भाई घर नहीं मानेगा, परिवार नहीं मानेगा, मैं बढ़ नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें अगर बोलते हैं तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि अरेंज मैरिज के लिए भी अपने के लिए कोई ना कोई वो अलायंस देख रहे हों, या कुछ ना कुछ इस तरह से। या कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि घर वालों के हिसाब से अगर वो शादी करते हैं, सो कहीं न कहीं उसको उनका पैसों का फ़ायदा, प्रॉपर्टी का फ़ायदा होने के चांसेस हैं। वो जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों में ऐसे स्टक हो जाते हैं कि वहीं पे छूट जाती है सारी चीज़ें। एंड ही जस्ट गो इनटू द थिंकिंग मोड, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी है ये, बहुत कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी है।
और मैं ये कहूँगी कि सोच-विचार इतना ज़्यादा कर लेते हैं, या तो फिर उनके जो मतलब एक्शन लेने के टाइम पे बहुत ज़ीरो हो जाते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते, या तो फिर दुनिया से, या तो उनके गोल्स इस तरह के होंगे, हमेशा आपको कहते होंगे मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है? भीड़ से हट के अलग कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी लोग वहीं पे स्टक है कि भैया मुझे तो ये अचीव करना है, फिर मैं ये करूँगा और मैं ऐसा कर लूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं कमिटमेंट दूँगा। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपने सुनी होगी अपने पार्टनर के मुँह से। कि मेरे तो फ्रेंड्स वहाँ पहुँच गए, मेरा तो वो वहाँ पहुँच गया, मुझे भी वो अचीव करना है, ये करना है। मतलब दुनिया से हट के कुछ चीज़ करना चाहते हैं। थिंकिंग और ये ना प्लानिंग इनकी इतनी मतलब बनाते रहते हैं, बट उसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ देखने को नहीं मिलता है। इफ इन केस अगर आप किसी मैरिड बंदे के साथ डील कर रहे हो, तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि डिवोर्स के जो, अगर उनके डिवोर्स चल रहा है या आगे की सोच रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कि बच्चों का क्या होगा, उनको कैसे हम करेंगे, किसके पास रहेंगे, कैसे बड़ा करेंगे। सो कहीं न कहीं बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थिंकिंग उनके दिमाग में मुझे दिख रही है। एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़, लाइक उनको उन्हें क्या करना चाहिए, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी इस रिलेशनशिप को। हो सकता है आप उम्र में बड़े हो, आपका पार्टनर छोटा हो, या आप दूसरी कास्ट के हो, या ऑलरेडी आप भी डिवोर्सी हो और ही इज़ अनमैरिड, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आपके बच्चे हैं। सो लाइक मतलब आपके बच्चों को उनकी फैमिली एंटरटेन करेगी, नहीं करेगी। सो कुछ ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। या उनको ये भी लग रहा है कि भई आगे आने वाले टाइम पे अगर मैं शादी करता हूँ, तो मुझको भी अपना एक वारिस चाहिए, और मेबी ऐज इज़ अ कंस्ट्रेंट आप दोनों के बीच में कि बच्चा होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में। एक काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रू मैसेज, ईमेल एंड कुछ ना कुछ आपको कुछ नए उनकी तरफ से इंडिकेशन मिलने के चांसेज़ हैं। अपना लव आपको ऑफ़र कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ़ इस वजह से उनसे दूर थे कि उनकी करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे और क्या। सो काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी उनको लाइफ़ में मिल गई है, और वो आपकी तरफ अपना एक एक्शन लेना चाहते हैं, और वो एक्शन जो होगा ना, वो ग्रोथ भरा एक्शन होगा। जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन दिखेगी, वाइब्रेशन इन सेंस कि मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा अगर वोकल आपका पार्टनर नहीं था, तो उतना ज़्यादा वोकल वो नहीं रहेगा, बट कहीं न कहीं कुछ एक्शन से उनको आपको ये लगेगा कि हाँ भई, अभी ही इज़ डूइंग सम एफर्ट फॉर मी, ठीक है? और वो आपकी पैम्परिंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही इज़ मिसिंग योर पैम्परिंग टू मच। और आपने शायद जो ख्वाब देखे थे साथ, या तो कोई बिज़नेस करने के, या फिर साथ आगे बढ़ने के लिए, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे हो सकता है घरवालों से छुप के शायद कोर्ट मैरिज भी करी है, या मंदिर में शादी करी है, बट उसको स्टैम्प लगाने से बड़ा डर रहे हैं वो, कि क्या करना चाहिए। तो आप उनको बार-बार बोलते हो कि भई तुमने कर तो ली थी शादी, अब नाउ यू आर नॉट गिविंग मी एनी नेम एंड ऑल। सो इस तरह की चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है। इफ इन केस अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सो योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी इन हिज ओन फैमिली, फैमिली में हैप्पी नहीं है। चीज़ों को उन्होंने शायद भगवान पे छोड़ रखा है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन में भी है, क्योंकि ही डोंट नो कि व्हाट टू डू। ठीक है ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। इवन उनकी फैमिली भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। ही दे आर वेरी स्कैर्ड कि भाई क्या हो गया है इस बंदे को या इस बंदी को, व्हाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट, सबसे अलग अलग रहना है, कुछ इस तरह से बनती भी नहीं दिख रही है मुझे, राइट। एंड कहीं न कहीं वो सोचते रहे हैं कि हमको आगे अच्छा करना है, बट अच्छा कैसा करना है वो उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? और हमेशा क्या है कि 2 ऑप्शन आप अपने हाथ में लेके रखते हैं कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो वो वाली कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। पुरानी चीज़ों को याद करते हुए भी दिख सकते हैं, पुरानी फ़ोटोज़, ईमेल, चैटिंग, उन सबको याद करते हुए, पुराने जो आपने साथ अगर आप कहीं डेट पे गए थे, कहीं बाहर घूमने गए थे, वो वाली चीज़ें याद कर सकते हैं। मतलब कि कितने ब्यूटीफुली आप ड्रेसअप होते थे, और लाइक उनके लिए स्पेशली। एंड मतलब जो चीज़ या जो कलर उनको पसंद है, या जिस तरह के कपड़े उन्हें आपको पसंद है, उनको पसंद है आपके ऊपर, उस तरह के कपड़े आप पहनते थे। सो काफ़ी एक ब्राइट फेस मिस कर रहे हैं। इनिशियल जो आपकी लव लाइफ थी, बहुत ही ब्राइटन अप थी, उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेगा, एंड बढ़ के बढ़ के आपको शायद चीज़ों की थोड़ी-सी श्योरिटी वो दे सकते हैं, ठीक है? कमिटमेंट दे सकते हैं कुछ लोग, एंड इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होगी आने वाले समय में, जिसमें कि यू फ़ील वेरी ओवरवेल्म्ड कि फाइनली मतलब ये हो गया है, एंड यू फीलिंग वेरी हैप्पी, और डिवाइन का आप थैंक करोगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है कहीं न कहीं।
आपका पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों के ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्पेशली उनके मैं ये कहूँ तो फैमिली रिलेटेड थिंग्स में कहीं न कहीं आ जाता है। एक सोच उनकी बहुत ही संकीर्ण है, अपनी सोच के अलावा इधर-उधर सोच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी है कि आप उनकी शुरू में तो आप उनकी बातों को सब मान रहे थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब जाके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आपको कमिटमेंट नहीं मिली, उनकी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं मिली, तो आप उनको क्वेश्चन करने लग गए। तो उस चीज़ में ही फील वेरी दिस कि मतलब हम दोनों मतलब लाइक 2 अलग-अलग चीज़ों के पहलू हैं और मेरा नेचर ए है, आपका नेचर बी है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कुछ इस तरह की बातें वो उन्होंने करी हों। नेगेटिव लोग भी उनकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो नहीं छोड़ेगा। अगर उसको फैमिली की तरफ से अगर बहुत अच्छा सपोर्ट है सपोज़ कुछ लोगों को, तो वो फैमिली के हिसाब से ही चलने वाले हैं क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। सॉरी, उस चीज़ को वो नहीं छोड़ेंगे एंड मतलब घरवालों से भी अच्छी वो बना के रखेंगे कहीं न कहीं, ठीक है? सो मैं ये कह सकती हूँ कुछ लोगों की लाइफ में शायद कोई नया बंदा भी एंटर कर सकता है, जो आपको बहुत ही लाइक आपकी जो भी इमोशनल जो भी आप ऑफ चल रहे हो या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं या जिस तरह की लाइफ या जिस तरह का प्यार आप चाहते हो या कमिटमेंट चाहते हो या एक सिक्योरिटी आप चाह रहे हो, तो वो वाला वो बंदा वो दे सकता है एंड यू फील वेरी बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड आप फील कर सकते हो। ये आपको वर्क फ्रंट में भी कोई बंदा मिल सकता है, ये थ्रू आपको चैटिंग या सोशल मीडिया के थ्रू कोई बंदा मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस है अगर कोई सिंगल है, कुछ नहीं है, सो उस केसेस में आपको एक अच्छा अलायंस मतलब एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, मतलब अरेंज मैरिज के। यू कैन फाइंड अ वेरी गुड मैच फॉर यू, ठीक है? यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा वो तो है लाइक स्टेप लेने की भावना तो है कि कुछ करना है, कुछ करना है। बट द टाइम लाइक उनको स्टेप लेना होता है, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ये। और लाइफ के गोल्स इट्स नॉट वेरी मच क्लियर, कोई टाइमलाइन नहीं है इनके उसमें। एंड जो हमारे पास ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया दैट इज़ वन ऑफ द शादी के लिए तो मतलब आप ये समझ लो कि जो आपकी इच्छाएँ हैं ना अभी शादी के लिए, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती ना, वो मतलब होने वाला ही नहीं है। समझ लो जैसे होता है ना कि हमें क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, हमें चॉकलेट खानी है आज, ठीक है? क्रेविंग हो रही है आज और मिलेगी वो 24 घंटे बाद, तो उसका बिल्कुल मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी स्लो इनकी स्टेपिंग है आपके टुवर्ड्स या इनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत धीरे, लाइक दैट। सो ये वाली चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है इनकी तरफ से, ठीक है? हालाँकि ये खुद भी एंग्ज़ायटी में है और डिप्रेस भी हैं कई चीज़ों में। अपने वर्क फ्रंट में भी अगर अच्छा नहीं कर पा रहे तो लाइक बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे इस तरह के हैं या तो उनके गोल्स बहुत हाई हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं एंड बिना सोचे-समझे डिसीज़न लेते हैं। हालाँकि उनमें टैलेंट बहुत है। देखो टैलेंट की इस बंदे में कमी नहीं है, दिमाग की इस बंदे में कमी नहीं है। इसके पास सारे अच्छे रिसोर्सेज़ हैं। हो सकता है अच्छे घर से हो ये आपका जो पार्टनर अच्छे घर से है और उसको पूरी मदद वगैरह सब कुछ मिलता है। बट कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसको हमेशा ही पैम्परिंग चाहिए होती है। भई आप भी इंसान हो, आपको भी पैम्परिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगी आप चाहते हो कि अगर ये आपका पार्टनर आपके पास लौटता है वापस या आता है, ठीक है? जो कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर डेफ़िनिटली उनके पास आएँगे, तो उस केस में आपको जो है ना, इनको बहुत ही प्यार से एक बच्चे की तरह बहुत पैम्पर करके रखना पड़ेगा। यू नीड टू से येस येस जहाँ पे वो येस चाहते हैं, जहाँ पे वो नो चाहते हैं, कुछ इस तरह का। थोड़ा-सा डोमिनेटिंग है आपका पार्टनर। सो वो वाली थोड़ी-सी आपकी रहती है तो दैट वुड बी गुड, ग्रेट। एल्स तो फिर अगर वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएँगे। अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो है तो और ज़्यादा स्लो होती हुई दिख रही है फिर मुझे। राइट? सो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के क्रश भी उनके पास आ सकते हैं, ठीक है? एंड आपके पार्टनर का थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है बट अगर आते हैं तो बहुत पैम्परिंग करके उनको आपको रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर जो उनकी एक्चुअल क्लैरिटी है और जो गाइडेंस हमने आपको दी है उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, राइट? सो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।